ये वीडियो एक नए फॉर्मेट और एक नई प्रेजेंटेशन में मैंने ये बनाया है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि जो करंट एजुकेशन है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो हेल्पफुल नहीं है जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो इस वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने जो पढ़ाई करनी है अपनी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के साथ करनी है। तो अब हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना है। मैं ये लेसन्स पढ़ाने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा जो आपने अपने घर में कंप्लीट करनी है, और वो कंप्लीट करने के बाद मुझे भेजनी है। मैं सारा जो एजुकेशन है ऐसे इंटरेक्टिव होगा। पहले तो आप इसको सीख लेंगे, फिर अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो वो आप मेरे से पूछेंगे। इसमें मैंने ये बताया है कि कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन जो है उन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल्स के लिए है जो ये समझ चुके हैं कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उससे कोई भी स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयबल नहीं बन सकता, यानी कि उसकी नौकरी नहीं लग सकती है अच्छी। इसीलिए डिग्रीज लेने के बाद भी लोग सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। तो यहाँ हमने बताया है कि ये नई तरह की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो उसमें ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि जो हम पढ़ेंगे वो उससे हम एम्प्लॉयबल बनेंगे, यानी कि उससे हमारे नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सारा फोकस जो होगा स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर होगा ताकि आप अच्छी तरह से अर्न कर सकें, लाइवलीहुड अर्न कर सकें। इस एजुकेशन के बारे में कुछ और मैं बता रहा हूँ कि सारी जो एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ होगा। अब जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसमें भी मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इंग्लिश बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई जाएगी क्योंकि इंग्लिश से ही नौकरी बन लगने का चांसेस बढ़ते हैं। और साथ में ये मॉडुलर है, आप अपनी पेस के ऊपर इसको सीख सकते हैं। तो ये सारी पढ़ाई जो है वो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क की जो मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट गाइड बुक लिखी है, जो आपको दिखाई थी, उसके हिसाब से होगी। इसमें 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं और एक लोकल लैंग्वेज है। इसमें एक है मॉरल एजुकेशन, फिर इंग्लिश, फिर अर्थमेटिक, फिर कंप्यूटर्स, फिर जनरल नॉलेज, और फिर है लोकल लैंग्वेज। वो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, कोई भी लैंग्वेज वो हो सकती है। वैसे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कुछ कुछ आपको मॉरल और बिहेवियरल एजुकेशन के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा कि आपने हमेशा पंक्चुअल और रेगुलर रहना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपने टाइम पर पहुँचना है और रेगुलरली जाना है। अच्छे ड्रेस साफ सुथरी डालनी है, और अपना जो काम दिया गया है उसको आपने टाइम पर कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपने अपने व्यवहार में शांति लानी है, यानी कि ज़्यादा शोर नहीं करना है और हमेशा सच बोलना है। कोशिश ये कीजिए कि दूसरों की हेल्प कीजिए, जहाँ भी आप हेल्प कर सकते हैं उसमें हेल्प कीजिए। और कभी भी लालच ना कीजिए, और अपने जो पेरेंट्स हैं या बड़े लोग हैं उनका हमेशा से आदर कीजिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स। इसी तरह से अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा कीजिए। हमेशा प्रॉमिस सोच समझ कर कीजिए ताकि आप उसको पूरा कर सकें। और अपना काम जो है उसको टाइम पर ख़त्म कीजिए। इसके लिए आप घर में अपने टाइम टेबल भी बना सकते हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, लोग और हैं, वो भी मॉरली साउंड, यानी कि अच्छे और सच्चे हों। अब आपको एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि रात को 10 बजे आप सो जाइए और सुबह 6 बजे उठिए। उठने के बाद कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, और साथ में बीमारी से बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सुबह भी और रात को खाना खाने के बाद भी अपने दांत साफ कीजिए। इसी तरह से आप अपनी डेली जो शेड्यूल है उसमें डाइट जो है, खाने पीने का
बिल्कुल आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बाहर से कोशिश कीजिए कि कुछ भी ना खाएँ, जो घर में आपके बनता है उसी को खाएँ। टीवी 30 मिनट से ज़्यादा एक दिन में ना देखें, अगर ना भी देखें टीवी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़िए और मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ बच्चे छोटी एज में ही सिगरेट या और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप सिगरेट वगैरह कुछ भी ना पिएं और दूसरी जो गंदी आदतें हैं उनसे भी दूर रहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि इधर-उधर बिना काम के ना घूमें। तो पहले हम ये स्कूल चलाते थे द्वारका में, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से और कुछ कारणों की वजह से ये स्कूल बंद है। तो इसीलिए हम अब ऑनलाइन पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन जो है इसको लेसन्स को लेकर सीखने की कोशिश कीजिए, जो आपके लाइफ और करियर में काम आएगा। तो मॉरल और बिहेवियरल एजुकेशन के बाद अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट गाइड जो हमारी बुक है कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क की, उसी के हिसाब से हम अपनी पूरी जो एजुकेशन है वो सिस्टमेटिकली करेंगे। इस बुक में जो प्राइमरी लर्निंग है वही बताई जाएगी, जो एडवांस्ड इंग्लिश है वो एक सब्सिक्वेंट इसके बाद जो बुक आएगी उसमें होगी। तो जैसा कि यहाँ कहा गया है, इस पुस्तक के द्वारा बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और अंग्रेजी में बातचीत करना सिखाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि बाकी के विषय भी अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाएं। तो इंग्लिश के ऊपर हमारा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए मेन फोकस होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे सब्जेक्ट्स जल्दी से जल्दी इंग्लिश में ही पढ़ें। तो और वर्ड सीखेंगे। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, ए टू जेड और ए टू जेड, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो इन लेटर्स को यूज़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं जो हम आगे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो कुछ वर्ड्स इस चैप्टर में सिखाए गए हैं। तो आपको अब बताना है कि कैसे ये सीखना है। वैसे तो आपने ये लेटर्स और वर्ड्स पढ़े होंगे, लेकिन अब हमने ये अपने कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से सीखना है। तो आपने जब इसको पढ़ना है तो बोलना भी है। तो ऐसे आपने पढ़ना है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। इसी तरह से आपने बाकी के सारे वर्ड्स भी पढ़ने हैं और वो बाकी के सारे वर्ड जो हैं वो बुक में दिए गए। तो ए टू जेड लेटर्स और उनके साथ वर्ड्स को सीखने और बोलने के बाद अब हम नंबर्स को भी वैसे ही सीखेंगे। तो आपने इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। वन, O-N-E, वन, वन मीन्स एक। इसी तरह से टू, TWO, टू, टू मीन्स दो। इसी तरह से THREE, थ्री, थ्री मीन्स तीन। इसी तरह से ये सारे आपने वर्ड्स पढ़ने हैं। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो अंडरस्कोर है, जैसे फर्स्ट वर्ड में एम के बाद अंडरस्कोर है जो छोटी लाइन है, एन है, फिर अंडरस्कोर है, फिर ई है, फिर वाई है। तो जो अंडरस्कोर है उसकी जगह स्पेलिंग्स में क्या आएगा वो आपने मेरे को लिख कर भेजना सारे वर्ड्स में। तो जैसे पहले में MONKEY, मंकी। इस तरह से हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अब ख़त्म कर लिया है। तो इसी तरह से हम कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क के इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स और बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। हमने जल्दी से जल्दी इंग्लिश में बोलना, लिखना और सुनना सीखना है। ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसको धीरे धीरे अब सीखना शुरू कीजिए। और जो भी लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं वो आरएमएन फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हम बहुत से काम सोसाइटी की हेल्प करने के लिए करते हैं। तो आप एज वॉलंटियर्स भी इसमें जुड़ सकते हैं और किसी भी और तरह से आप इसमें हेल्प कर सकते हैं।
तो आज के लेसन में बस मुझे इतना ही बताना था।